मन में उधेड़ गुण है, लोग उद्वेलित हैं, लोग परेशान, ये तो काल पड़ा, उसका परिणाम होगा। तुरंत हम क्यों देखें कि हमने बीज डाला है और देखें कि उसमें से क्या निकल रहा है, फल निकल रहा है। एक माहौल बना है, इस माहौल का इस्तेमाल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई बड़ा हादसा हो गया है तो उसमें तो सहानुभूति हम प्रकट करते ही हैं, लेकिन अपने घर में भी सबको उठा के कहते हैं कि देखो भाई, वो हादसा उनके यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ न हो पाए, इसके लिए हम क्या सावधानी करें। हमारे पड़ोस में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मामूली नहीं हुआ है। अब ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते हमको खराब नहीं लगता, जैसे कि आज बलात्कार यहाँ हो गया, ये हो गया, पढ़ते हैं 1.5 साल की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, खराब ही नहीं लगता है। तो वो जो इसे कहते हैं इम्यूनिटी होती है, इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी, एक के बाद एक भूकंप बड़े बड़े आ रहे हैं कि सुनामी रौंदते हुए चली जा रही है, सारी कोशिश के बाद जो है रिएक्टर काबू में नहीं आ रहे हैं। तो वो जो बड़ा हादसा हुआ है, हमारे सबके मन में उन जापानियों के लिए सहानुभूति है, संवेदना है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी बैठ के सोचने की जरूरत है कि क्या हमको भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय देश के ये मुद्दा जो है लोगों की समझ में नहीं आता था। हम पूरे देश में घूमते हैं तो कहते हैं कि बिजली चाहिए, क्या आप कहते हैं खतरा, हवाई जहाज पर चढ़ते तो उसमें खतरा नहीं होता है, रेलगाड़ी में एक्सीडेंट नहीं होता है, बस में टक्कर नहीं होती है, सड़क पर चलते हुए आप मोटरसाइकिल को कोई नहीं मार देता है, खतरे तो होते ही है, तो क्या आप निकलते नहीं है? तो इसमें भी कुछ खतरे हैं, तो क्या आपको ऐसे ही खासतौर से जो मध्यम वर्ग का है, उत्तम वर्ग का, जिसकी तनख्वाह जो है 5वें और 6ठे आयोग से 50 लाख से ऊपर पहुंच गई है, वो तो कहता है जबलपुर में मेरी बुरी हालत हुई, तो वहाँ भी पास में 50 किलोमीटर पर नर्मदा के किनारे इतनी सुंदर पवित्र नदी है, उसके किनारे चुटका गांव में लगा रहेंगे, तो शहर के लोग तो ये कहें कि साहब अरे इससे तो बड़ा फायदा है, हमको बढ़िया बिजली मिलेगी, हमारे लोगों को, ठेकेदारों को काम मिलेगा, बालू सप्लाई करेंगे, ईंट सप्लाई करेंगे, लोहा सप्लाई करेंगे, कंस्ट्रक्शन का, अरे हमारे यहाँ तो फायदा ही फायदा है। ऐसे में इस बात को बिठाना कि भाई हाँ कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, हम कब कहते हैं, लेकिन आम लोगों का क्या क्या बीतेगी, ये जो हमारे पड़ोस में हादसा हुआ है उसको ध्यान में रख करके सोचो। तो अब कुछ लग रहा है कि लोगों को ये बात समझ में आ रही है। भाई साहब कह रहे थे कि जब तक इनका गला नहीं पकड़ेंगे दिल्ली वालों का, तब तक काम नहीं, बात सही करेंगे, करना तो उन्हीं को है, लेकिन गला कौन पकड़े। अब वहाँ पर जैतापुर में ये हालत कर दी है कि कोई निकल नहीं सकता, कोई घुस नहीं सकता। हम अपने देश में जाते हैं तो हमको बाहरी लोग कहा जाता है, रत्नागिरी के रहने वाले जस्टिस पीवी सामंत, उनको बाहरी कहा जाता है। एक लड़की है वैशाली, जो वहीं की पास के रायगढ़ जिले की रहने वाली है, 3 जिलों से जिला बदल कर दिया, 3 जिले में नहीं घुस सकती। तो जब ऐसी सरकारें हैं तो उस समय आप कहाँ जाएंगे, कौन हमारी बात सुनता है। लिखते हैं पत्र, उनको जवाब नहीं देते। अभी कल दिखा रहे थे एडमिरल रामदास, आप जानते हैं हमारे नेवी के चीफ रहे थे, कल हम लोग एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, देश भर के जहाँ जहाँ प्लांट लगे हुए हैं और परमाणु प्लांट, और जहाँ लगने वाले सभी जगह के लोग आए थे, वैज्ञानिक लोग भी आए थे। तो एडमिरल रामदास दिखा रहे थे बड़ी अच्छी चिट्ठी, कायदे की, कोई इसमें एक पक्षी बात नहीं थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखी। तो उनके जैसे तरीका होता है, आपका पत्र मिला, धन्यवाद, इस पर विचार करेंगे, कुछ नहीं, कोई सुनता नहीं। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई बात करना नहीं चाहता, हम तो चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रोफेसर है, हम भी प्रोफेसर हैं, अरे हम गलबैया डाल करके 2 प्रोफेसर बात कर सकते हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कड़वी बात कह रहा हूँ, जो मेरा स्वभाव नहीं है, कि एक बार, केवल एक बार कहा है कि अगर भारत अमेरिकी परमाणु करार न हुई होती तो मैं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। यानी उन्होंने अपना प्रधानमंत्री
पत्री दांव पे लगा रखा है, तो क्यों लगा रखा है? क्या बात? क्या वो इतने विद्वान नहीं है, नहीं समझते हैं कि कितनी ये खतरनाक चीज है? चेरनोबिल की बात वो नहीं जानते हैं? अरे हमसे ज्यादा जानते हैं, हम तो अर्थशास्त्री नहीं हैं, वो तो बड़े अर्थशास्त्री हैं, विदेशों में रहे हैं, विश्व बैंक में काम किया है, हम सम्मान करते हैं वो, लेकिन क्या वो नहीं जानते? आप बुरा ना मानिए, कोई खटिया पर लेटा हुआ है, आप उसको जगाइए तो करके करवट बदल लेता है, फिर और लकलकाइए तब भी नहीं होता, क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है, वो जगा हुआ है। तो मित्रों क्या करना होता है? आप लकलका रहेंगे, वो जग नहीं रहा है, कितनी जोर से चिल्ला रहेंगे। फुकुशिमा ने लकलका दिया है कि देखो कितना बड़ा खतरा है, उसके बाद भी सो रहे कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है। तो वही समय आ गया है, और कोई समय कोई हमें किसी से, देखिए हमें किसी से विरोध नहीं है, किसी से पुलिस वालों से कहते हैं हम, अरे भैया तुमसे कोई लड़ाई हो रही है, जब यहाँ हादसा होगा तो इंतजाम करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें ही भेजा जाएगा, सबसे पहले तो तुम मरोगे, तुम तो हमारे भाई हो, तुमको हम मरना थोड़ी देखना चाहेंगे, तुमसे लड़ाई नहीं है डॉक्टर मन। इसलिए अब समय आ गया है कि खूब लकलकाया, सब कहा, नारेबाजी की, जलूस निकाला। अरे कितनी दूर है, आज 245वां दिन है। प्रधान जी कौन सा? हाँ जी, दो हमारे किसान भाई शहीद हुए, 2 हुए। जिसके घर से कोई जाता है वो जानता है कि क्या है, क्योंकि आंकड़े तो हैं, इतने मर गए, ये हो गए, तो हमें कुछ लगता नहीं, लेकिन जिसके घर 2 किसान शहीद हुए हैं, क्या दिल्ली के लोगों को पता नहीं है? कोई आकर के इनके बीच में बैठ के पूछ नहीं सकता भाई तुम क्या बात है, तुम नहीं देना चाहते हो तो नहीं लगाएंगे, क्यों परेशान हो, क्यों ऐसी जिद कर रहे हैं, क्यों जिद कर रहे हैं? तो अब ये जिद की बात, और जिद के लिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। जिद ये है कि हमारी बाह इन लोगों के हाथ में फंस गई। एक बात में आपसे काफी लोग जानते होंगे कि जब ये भारत अमेरिकी परमाणु करार हो रही थी, उसके पहले एक कानून बना जिसको हाईटेक कहते हैं, अमेरिकी कांग्रेस ने कानून पास किया। तो बहुत से सीनेटर जो उनके यहाँ के एमपीज हैं, जो लोअर हाउस के, अपर हाउस के, उसके विरोध में थे कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए, भारत के साथ परमाणु करार नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोग थे। तो हिंदुस्तान के और अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनियों ने, हम नाम नहीं लेंगे भारत की कौन कौन सी कंपनियां थी, और वहाँ की कंपनियों ने लाखों डॉलर खर्च किए, घूस दी उन एमपीज को, जो तो कांग्रेसमैन कहते हैं कि ये पास कराया जाए। दूसरा उदाहरण, 1958 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो पोखरण पर एक परमाणु टेस्ट किया था, बम का टेस्ट किया था। तो उसके बाद हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, आप सब याद पत्रों में प्रतिबंध लगा दिए। तारापुर के लिए जो हैवी वाटर आता था वो बंद कर दिया, जो वैज्ञानिक जानकारी और मशीनरी आती थी वो सब बंद कर दिया। हमारा सारा परमाणु का कारोबार ठप हो गया। ये हुआ, हमारे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उनको अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, उनको वीजा नहीं दिया, तरह तरह से जलील किया हमको। वही अमेरिका, जब ये 45 देशों में ये बात आई कि भारत को यूरेनियम सप्लाई करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, कई देश अड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट के बहाने यूरेनियम लेंगे और उससे जो एटम बम बनाएंगे। तो हमारी वकालत किसने की? उसने वकालत की जिसने 1998 में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए। क्या हो गया ऐसा एकदम? और कैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर वो न्यूक्लियर डील पास ना होता तो मैं त्याग पत्र दे देता। तो एक बहुत बड़ी चीज पीछे हो रही है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे और ये बात लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए कि ये परमाणु प्लांट क्यों उस देश में लग रहे हैं। मान लीजिए, हम उसके पक्षधर नहीं, लेकिन मान लीजिए
भारत सरकार में कोई ऐसी सरकार आ गई, अटल जी जैसी फिर कोई सरकार आ गई और वो तय करती है कि चीन बहुत बदमाशी करता है, मान नहीं रहा है, कि पाकिस्तान भी छेड़ता ही रहता है, तो हमको एक हाइड्रोजन बम बनाना चाहिए, मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए, तो ये जो न्यूक्लियर सप्लाई हो रही है, जो ये यूरेनियम आ रहा है, ये आता रहेगा, एकदम बंद हो जाएगा, एकदम। और इतने हम लोग प्लांट लगा के जिसमें कि हजारों लाखों करोड़ रुपया हम लोग डाल चुके होंगे, उसका क्या होगा? तो ऐसा काम हम समझदार भी तो हैं, हम ऐसा काम क्यों करें कि हमारे हाथ बन जाए कि हम तो उनकी बात माननी पड़ेगी, और माननी पड़ेगी नहीं, मान चुके हैं हम लोग। एक उदाहरण दूंगा, मैं जगह जगह इस उदाहरण को देता हूँ जिसको हमें याद रखना चाहिए। ईरान जो हाइडे एक्ट है, उसमें एक क्लॉज ये लिखा है, बहुत सी बातें खराब लिखी हुई हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है हर साल मुआयना करके जहाँ जहाँ प्लांट लगे हैं उसकी रिपोर्ट, यानी हमारे ऊपर भी एक चौकीदार होगा, ओवरसियर होगा, देखेगा अरे हम कैसे संप्रभु राष्ट्र हैं, सोवरेन स्टेट हैं, कि हमारे ऊपर भी कोई चौकीदारी करे। हमने से कोई इसके लिए तैयार होगा? हमारे ख्याल से कोई तैयार नहीं होगा, तो कोई देश का करे। तो ऐसी बहुत ही चीजें खराब है। एक क्लॉज उसमें ये है कि जहां तक परमाणु ऊर्जा का सवाल है, ईरान के साथ भारत के रिश्ते, भारत की नीति वही होगी जो अमेरिका की ईरान के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अमेरिका ईरान के इस नीति पर विरोध कर रहा है तो भारत को बिना सोचे आंख बंद करके उसके खिलाफ वोट देना होगा, ये उसमें लिखा है। और लिखा ही नहीं है, 2 बार भारत के प्रतिनिधि ने, जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है वियना ऑस्ट्रिया में, उसमें 2 बार ईरान के खिलाफ वोट दिया, 2 बार। वो कौन सा ईरान है? वो वही ईरान है जो इस्लामी देश है, वो वही ईरान है कि जब कश्मीर के मुद्दे में यूएनओ में भारत और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, वोटिंग का मामला आया, तो इस्लामिक देश पाकिस्तान के खिलाफ भारत के समर्थन में ईरान ने वोट दिया। उस मित्र देश के खिलाफ इस परमाणु ऊर्जा के चक्कर में हमने 2 बार अपने मित्र को दुश्मन बनाया है। आर्यन कहते थे ईरान को, आर्यन, हमारा और उनका रक्त एक ही है, एक ही प्रजाति के हम लोग हैं, पुरानी हमारे उनसे जो है रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। इस परमाणु ऊर्जा के साथ कारण हमें अपने ही एक मित्र से, जो हमारा हमेशा दाहिने हाथ पर खड़ा रहा है, उसको हमें कितनी सस्ती गैस ईरान से हमारे यहाँ पाकिस्तान ईरान के मार्ग से आने वाली थी, अमेरिका ने कह दिया ये नहीं होगा, और वो मामला खटाई में पड़ गया है। हमें परमाणु की और किसी की जरूरत नहीं।